हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ अपने निजी लाइफ की मेरी लाइफ के बारे में कुछ मैं बताना चाहती हूँ। और मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अभी सावित्री दीदी का ब्लॉग देखी। उसने अपनी ननन पहली बार अपनी छोटी ननन से हम मतलब मिलवाई है। तो मैं उनका ब्लॉग देखी तो उनकी ननन जो सब बच्चे एक जैसे होते हैं उस टाइप के वो बच्चे नहीं हैं। उसकी ननन वो सब में थोड़े से अलग है। उसने कभी भी अपने शादी होने के बाद नहीं मिलाया, लेकिन उसने कहा कि मैंने शादी इस वजह से की हूँ कि मेरी ननंद की सेवा करूँगी, मैं इसे देखूँगी, इन्हें अच्छे से डॉक्टर दिला के इनका इलाज कराऊँगी। मैंने अपने हस्बैंड को देख के शादी नहीं किए हैं, ये बताई है उसने कि मैं भी कुछ लाइफ में कुछ कर सकूँ या किसी की सेवा कर सकूँ। जिस तरह उसने अपने भाई बहनों की सेवा की, उस तरह अपनी छोटी ननंद को देख के ही आई है, जो मैच्योर्ड नहीं है, जो हर बच्चों की तरह नहीं है। वो अलग अलग तरफ के बच्चे हैं। मतलब ना, आप तो समझ ही सकते हैं उसे, तो मैं खुल के बोल नहीं सकती हूँ। जिसे तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उसने उस वर्षा, उनकी नाम है उनके ननंद का। तो हम मुझे आज उनको देख के, मैं जब ब्लॉग उनका देखी तो आज वो ब्लॉग देख के मुझे इतना ख़राब लग रहा है क्योंकि मुझे भी अपना कुछ सालों पहले का बात याद आ गया है। और वो सामने चेहरा भी आया है जिससे जो मेरे से कुछ मेरे साथ थी या मेरे कुछ लगती है। तो मैं आपको अपना बताना चाहती हूँ कि हम लोग चार सिस्टर हैं, चार सिस्टर थे। और जिसमें से एक सिस्टर अब नहीं रही है, अभी हम लोग तीन ही हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी भी एक दीदी थी जो मद बुद्धि थी। मतलब वो सारे बच्चों के जैसा नहीं थी, वो अलग थी। तो उसके भी बहुत बहुत सारे उसके मतलब मेरी मेरी माँ ने बहुत इलाज कराया उसे, बहुत उसको उसका इलाज कराया, उसको दवाई दी है, बहुत साल उसका दवाई खाया। दवाई चला तो दवाई के भरोसे ही वो जिंदा थी। उसको और वो दीदी के बाद मेरी बड़ी दीदी थी। तो जो बड़ी दीदी है, वो बड़ी दीदी अपना लाइफ पूरा लाइफ मेरी दीदी वो दीदी के ऊपर पूरा लगा दी ना। मेरी दीदी मैरिज भी नहीं की क्योंकि उनके लिए उनको देखने के लिए कोई ना कोई रहना था। इसी के लिए मेरी दीदी सिर्फ उन्हीं के लिए रही। अपना लाइफ पढ़ाई वढ़ाई सब उनका सही से नहीं हो पाया, तो वो सारा अपना अपनी वो जो 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 उसकी मतलब मेरे से जो बड़ी दीदी थी, उनका मत बुद्धि दिमाग था, उनका दिमाग बिल्कुल नहीं था। तो इस वजह से मैं उनसे भी और बड़ी मेरी दीदी है, वही उनका देख रेख की शुरू से सब। क्योंकि मेरी माँ तो काम काम पे जाती थी, क्योंकि मेरी माँ तो जॉब करने लग गई। तो फिर माँ तो ध्यान नहीं दे पाई, रात में आती थी। लेकिन माँ हमेशा हर चीज़ डॉक्टर के पास लेके जाना, वो दीदी को दवाई देना, हर चीज़ माँ उसका देख रेख की है। जब तक वो थी हर चीज़ माँ उसके लिए की है। अगर नहीं भी कुछ होता था हम लोग के लिए, लेकिन माँ उनके लिए सब कुछ करती थी। उनको हर दिन दवाई खाना था, बिना दवाई को कभी भी नहीं रह सकती थी। तो उसको हर दिन माँ जितना हो सके माँ बहुत की है मेरे। अब तो मेरे पापा नहीं रहे हैं, पापा भी नहीं हैं। और इतना इतना कि मेरी माँ क्या बोलेंगे कि हम लोग को पढ़ाया लिखाया, हम लोग को सब कुछ बड़ा किए। और उनको देख के, वो दीदी को, सावित्री दीदी की जो ननन को देख के आज मेरी वो दीदी का याद आ गया मुझे कि मेरी भी एक ऐसी दीदी थी जो अभी इस दुनिया में नहीं है। वो मैं बहुत छोटी थी तब से वो चली गई है। अब मुझे बहुत ये लगता है कि हाँ, कि दुनिया में भगवान इस तरह के भी बच्चे देते हैं, लेकिन उनको भी केयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं रहता है कि क्या करना है, कैसे करना है। और आप उनके साथ कोई भी तो रहना ज़रूरी है, उनके देख रेख के। तो मैं मेरी वो दीदी से भी बड़ी दीदी हूँ, पूरा अपना लाइफ उनके ऊपर सेवा में लगा दी। वो अपना बहुत ध्यान दिए, मैं वो दीदी को मेरी उसका ध्यान दिए, उसको खिलाना से पिलाना से हर चीज़ उसका केयर किए वो। और जितना हो सके माँ भी बहुत की, बहुत हमेशा की। भले आप इस तरह का था कि डॉक्टर बोले थे कि भले दवाई आप एक टाइम खाना मत खाइए, लेकिन आप अपनी बेटी को दवाई ज़रूर दीजिए। तो मेरी माँ हर दिन उसका दवाई देती थी, हर दिन दवाई देती थी। तो भगवान भी इस तरह के बच्चे दे देते हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भगवान ऐसे बच्चे किसी को ना दे। अगर आप दे तो स्वस्थ दे, निरोग से मुक्ति दे, कि ताकि बच्चे जो माँ बाप हैं वो भी अपने जीवन में अपने बच्चे को खुशी से देख सके। अब ऐसे बच्चे कभी किसी को ना दे कि जीवन भर माँ बाप को तकलीफ़ तो रहती है, साथ में उन बच्चों को भी तकलीफ होती है जो इस टाइप के बच्चे पैदा होते हैं, जो फिर आगे कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे मेरे घर में भी थे, मुझे भी पता है कि क्या होता है इस तरह के बच्चे अगर है तो घर में। तो अब तो मेरी वो दीदी नहीं रही, बहुत साल हो गया वो
बहुत साल हो गया वो चली गई, अब नहीं है इस दुनिया में। अब हम लोग सिर्फ 3 ही हैं। मेरी 3 दीदी में से 2 दीदी है मेरी, मैं छोटी हूँ। और मुझे छोटा सा थोड़ा बहुत याद है कि मेरी बड़ी दीदी बहुत उसके लिए करती थी, उसका केयर करती थी, हर चीज़ खाना से पीना से सब कुछ। और आज तक मेरी दीदी शादी नहीं की है, क्योंकि उनका पूरा जीवन वो दीदी में संभालने में लगा दी, वो पूरा टाइम उनका केयर की वो। और अब मेरे पापा भी नहीं है, और मेरी मेरी खाली माँ है। और अभी भी मेरी माँ जॉब करती है। तो इसी के लिए ऐसे बच्चे होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी गाइस ध्यान दीजिए, केयर कीजिए, समय समय पर दवाई दीजिए, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। और जब भी ऐसा हो तो शुरू से इलाज कराएं, शुरू से उसका ट्रीटमेंट कराएं कि क्यों बच्चा ऐसा कर रहा है। और हमारी माँ तो गांव की थी, तो उनको तो पता नहीं था क्या होता है, क्योंकि गांव से शहर में आई है और शहर का उसके कुछ भी नॉलेज नहीं था। फिर भी वो जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो माँ को समझ आने लगा कि हाँ, इस तरह से उसका व्यवहार हो रहा है, इस तरह से वो सब बच्चों से अपना ये अलग टाइप का लग रही है, ऐसे ऐसे कि इस टाइप का उनको लगने लगा। तब फिर वो डॉक्टर दिखाई दे। लेकिन अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। भगवान करे कहीं भी रहे, वो स्वस्थ रहे, उसको नया जन्म मिले तो हमेशा स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। और मैं कभी ये किसी को शेयर नहीं की हूँ। हाँ, जो जो भी है मेरे सब जानते हैं। लेकिन मैं जब यूट्यूब चैनल 6 मंथ पहले, मैं अभी हो रहा है मेरा वीडियो चैनल खोल के, लेकिन मैं कभी किसी को नहीं बताई। लेकिन ये वीडियो जब देखी मैं सावित्री दीदी का, तो मुझे अपना दिन याद आ गया, मेरी अपनी वो दीदी याद आ गई जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैं सोची कि चलो, जब वो इतनी बड़े यूट्यूबर हो के अपना शेयर कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ शेयर। बस मैं ये है कि वो मुझसे मिला नहीं सकी मेरी दीदी से, क्योंकि अब वो दुनिया में नहीं है। कभी 5-6 साल हो गया वो चले गई, क्योंकि जब मेरे पापा गए उसके बाद वो भी चले गई, अब नहीं है। अब हम लोग 3 हैं और एक मेरी माँ है, और कोई नहीं। हम लोग बस यही चीज़ के लिए मैं भी एक वीडियो डाली। मैं भी सोची कि अपने लाइफ के बारे में कुछ बताऊँ। बहुत दुखी लगता है। देखिए, हम लोग तो जितने भी है भाई बहन बहन है, मिल के हम लोग जो भी अपना भूल भी जाते हैं, दुख है चलो। लेकिन जो माँ, जिसने मेरे माँ उनको जन्म दिए, उस माँ को कितना तकलीफ़ लगता होगा, कितना साल अपने बच्चे को बड़े करके और वो दुनिया छोड़ के जब चल जाएंगे तो उस माँ को कैसे लगेगा। जो माँ होती है वो, उनको पता होगा कि आप छोटे से लेके बच्चे को बड़ा करके, और ऐसा दिमाग मंदबुद्धि वाले बच्चे को, और उसमें चली जाएगी। बच्चे मंदबुद्धि हो या कुछ हो, माँ के लिए अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है। और अभी तक माँ मेरी बहुत, जितने भी उनकी बच्ची है उनको तो बहुत तकलीफ लगता है। माँ का तो कोई भी नहीं है। बस अभी हम लोग 3 बेटियाँ हैं, जो भगवान से मांगती कि हम लोग तीनों अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान, मेरे भी, हम लोग का भी कोई नहीं है माँ के सिवा। तो मैं भी जब भी पूजा करती हूँ, मैं अपने माँ के लिए ज़रूर मांगती हूँ कि मेरी माँ हमेशा अच्छी रहे, क्योंकि माँ है तो सब कुछ है। माँ ही है तो हम लोग का संसार है, और माँ के बिना कुछ भी नहीं है। तो अगर हम लोग को कुछ हो भी जाता है, तो हम लोग का भी तबीयत ख़राब हो जाता है, तो माँ बहुत परेशान हो जाती है। वो फ़ोन करती है, पूछती है क्या है, घर पे आती है। इसलिए माँ का दर्द कोई नहीं समझता। इसलिए बच्चे जितने भी बुरे हों, लेकिन माँ के लिए अपना बच्चा उतना ही प्यारा रहता है। दुनिया के नज़र में वो कितना हो ख़राब हो, लेकिन माँ के नज़र में बच्चा उतना ही प्यारा होता है अपने माँ के लिए। इसी के लिए आप सभी से यही बोलना चाहती है, अगर आपके घर में भी इस टाइप के बच्चे हैं तो प्लीज़ उसका ध्यान रखें, अच्छा से रखें, दवाई दे समय पर, डॉक्टर पर दिखाएं, सब कुछ करें, तभी सही होगा। और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ। बस मैं उनका वीडियो देखी तो मुझे अपना दिन याद आ गया कि मेरी भी एक दीदी थी, मेरे से तो बहुत बड़ी थी। मुझे तो मारती भी थी, क्योंकि उसका दिमाग नहीं था ना सही से, मारती थी। अब मैं तो उससे डर भी जाती थी। लेकिन मुझे अब जब रियलाइज़ हुआ, जब मैं और बड़ी होने लगी, तब मुझे समझ आया कि हाँ, मेरी दीदी है, हाँ मेरी दीदी को ऐसा प्रॉब्लम है। फिर समझने लगी। लेकिन जब उसका डेथ हो गया तब मैं यहाँ नहीं थी, मैं उसे देख भी नहीं पाई। मैं तो छत्तीसगढ़ चल गई थी। तो आज भी मैं वो याद करती हूँ, अटैचमेंट है। मगर मैं छोटा से देखती आई हूँ कि मेरी दीदी, मेरी जो सबसे बड़ी दीदी है, वही मेरी मझली वाली दीदी का सब कुछ की है। सेवा बहुत की है वो, बहुत बहुत ध्यान दी है। अगर वो यहाँ नहीं है,
भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और कहीं भी उसको अगर दूसरा जन्म मिले तो भगवान उसको स्वस्थ जन्म दे, अच्छा जन्म दे, उसको हर खुशी मिले जो उसकी लाइफ में भगवान ने नहीं दिया, उसको दोबारा जन्म में हर खुशी दे। मैं यही बोलना चाहती हूँ, और मैं कुछ नहीं बोल सकती गाइस। ओके गाइस, बाय। बस मैं यही शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ कोई भी बुरा कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी रियल लाइफ और मेरे रियल दीदी के बारे में मैंने बताया है। ओके गाइस, बाय बाय।